ये क्या है भाई ये सब? मतलब पास में जाके फट रहे हैं सब। ये देखो, ये तो भाई ऊपर ही आ गया भाई, क्या चल रहा है ये सब? अरे भाई क्या हो रहा है, ये सब फट रहेगा भाई। तो हेलो गाइस, आज हम खेल रहे हैं रोब्लॉक्स में कॉलोनी सर्वाइवल गेम। और इसमें हमें बहुत मजा आने वाला है। इसमें ज़ॉम्बी वगैरह होता है और हमें एक वर्ल्ड में डाला जाता है जहाँ पे हमें अपने को सर्वाइव करना है। सब बेस वगैरह बना के हमें पूरा डिफेंस बेस बनाना है जिसमें हम सर्वाइव कर सके। और हम हमें हर रात को ज़ॉम्बीज अटैक करेंगे और हमको उनको हरा के आगे बढ़ते जाना है। जैसे ही वेव बढ़ती बढ़ती जाएगी, ज़ॉम्बीज भी स्ट्रॉन्ग होते जाएंगे। तो जैसे ही मतलब एक रात हो गई तो वो रात को जो ज़ॉम्बी थे, दूसरी रात को उससे भी ज़्यादा ताकतवर ज़ॉम्बी आएंगे, तीसरी रात को उससे भी ज़्यादा ताकतवर ज़ॉम्बी आएंगे। ऐसे ही हमें खेलते रहना है और हमें अपने आप को बचाना है और हमें बहुत बढ़िया वाला बेस भी बनाना है। तो मैं और मेरे दोस्त आ जाते हैं ये वर्ल्ड में। तो पहले हम सोचते हैं कि यहाँ पे जो सामने एक पहाड़ दिख रहा है तो हम वहीं पे बेस बना दें, क्योंकि वो हाइट पे भी है और अच्छा भी रहेगा, क्योंकि ज़ॉम्बीज ऊपर नहीं चढ़ पाएंगे। लेकिन फिर जैसे ही मैं आगे बढ़ते हैं तो मेरा दोस्त बोला कि यहाँ नहीं भाई, सामने दूर एक और पहाड़ है जो बहुत बड़ा है, तो वहीं चलते हैं। तो मैंने भी बोला ठीक है भाई, वहाँ पे चलते हैं। तो हम जल्दी से आज चलते हैं। देखो तो हम पहुँच जाते हैं फटाफट से। और जब हम आ गए पहाड़ पे, और ये मेरा दोस्त कायरो, हम दोनों साथ में खेलने वाले हैं ये गेम। और इसमें हम पूरे 50 डेज सर्वाइव करेंगे। तो अभी डे 1 है, ऊपर देख सकते हो आप। तो हम इसमें पूरे 50 डेज सर्वाइव करेंगे और बहुत मज़ा भी आने वाला है आपको। सबसे पहले तो हम एक प्लेस पता करते हैं कि जैसे हम कहाँ पे बेस रखें। तो हमारे पास एक कैंप होता है जो हमको रखना था, फिर गेम स्टार्ट होती है। देखो ये वाला। तो हमने ये जगह चूज़ की है ये कैंप रखने के लिए। तो यहाँ पे थोड़े पत्थर आ रहे थे तो हम दोनों मिलकर इसे हटा देते हैं, ताकि अपना बेस थोड़ा जगह बना ले आसपास में, ताकि हमें भी कूदने में आसानी हो यहाँ पे। और देख सकते हैं हमारे पास जितने रिसोर्सेज है वो यहाँ बोर्ड पे दिखाते रहेंगे। तो हमें ऊपर भी दिखाएंगे, लेकिन यहाँ से भी हम देख सकते हैं। और ये ऐसे ही हमें सब तोड़ फोड़ के जगह करनी है, माइनिंग करनी है, फिर कोल आयरन वगैरह ढूंढना है और हथियार बनाने हैं। और फिर हमें ज़ॉम्बी उसको मारने हैं, सोल्जर्स भी रखने हैं। और ये देखो ये सर्वाइवर्स होते हैं। ये सर्वाइवर्स को हम ऐसे अपनी टीम में ला सकते हैं, लेकिन हमारे पास लिमिटेड स्पेस होती है। देखो ऊपर देख सकते हो आप कि हम 5 ही सर्वाइवर्स अभी ले सकते हैं। तो इसमें से देखो ये मैंने जैसे ही एक को किया, एक स्पेस रुक गई, तो अब हम ऐसे 5 ही कर सकते हैं। तो इसको भी हम बढ़ा सकते हैं लिमिट को, तो वो भी हम आगे करेंगे। तो अभी तो 5 ही है तो 5 करते रहेंगे। थोड़ा और मैं बेस को सही कर देता हूँ, मतलब ये जो पत्थर अंदर घुसे हुए सारे तोड़ देता हूँ मैं। और अब थोड़ा सही लग रहा है, वरना पूरा पत्थर में घुसा हुआ था हमारा बेस। तो भी थोड़ा सही लग रहा है, थोड़ा बाहर की साइड आ गया है, थोड़ा खुला खुला लग रहा है। देखो हमारे पास बहुत जगह है, मतलब हम बहुत कुछ कर सकते हैं इधर आसपास में। और यहाँ पे जो ऊपर टाइम आ रहा है वो एक वेव का टाइम है, मतलब वो टाइम जैसे ही खत्म होगा जॉम्बी की एक वेव शुरू हो जाएगी। जैसे ही हर रोज ऐसी वेव्स आती रहेगी। अभी तो हमें ऐसे मैन्युअली सर्वाइवर्स को लाना पड़ रहा है, लेकिन एक बंदा होता है, अगर वो हम यहाँ पे सेट कर दे तो वो अपने आप सर्वाइवर्स को अपनी टीम में लेता रहेगा। फिर मतलब हम आगे चले जाते हैं देखने के लिए। जैसे रात होने लगती है तो हम देखते हैं भाई कहाँ से आते हैं ज़ॉम्बी। और यहाँ पे मेरा दोस्त एक रास्ता भी बना रहा था ताकि ज़ॉम्बीस आए तो एक लाइन में आए, मतलब कहीं से भी ना आ जाए। तो हम चाहते थे कि वो यहीं से ही आए, क्योंकि अगर वो एक साथ सभी जगह से आ गए तो बहुत दिक्कत हो जाएगी। तो अगर उससे अच्छा है कि वो एक ही साइड से आए, तो हमें भी पता चले कि हमें कौन सी साइड अपना डिफेंस लगाना है। मतलब ऐसे ही रास्ता बनाते हैं थोड़ा। ये देखो ये ज़ॉम्बी आ गया, दोनों मिलके इनको मारते हैं भाई। अभी तो हमारे पास गन वगैरह नहीं है, तो अभी इससे ही काम चलाना पड़ेगा। तो ऐसे ही हम मैं और मेरा दोस्त पूरी जगह चेक कर लेते हैं, मतलब कोई ज़ॉम्बी दिख नहीं रहा था अभी तो। तो अभी हमने इतने मार के फिर अपना काम शुरू कर दिया। ये देखो एक वेव खत्म हो गई।
तो हमें ऑप्शन आता है कि हमें सर्वाइवर लेना है या पैसे लेने हैं। ये देख सकते हो, यहाँ से आप सब ज़ॉम्बी आते हैं जो लाल एरिया था वहाँ से। और फिर मैं और मेरा दोस्त यहाँ माइनिंग के लिए लग गए थे, क्योंकि हमें कोल भी चाहिए था और आयरन भी चाहिए था। तो हम यहाँ माइनिंग करने लगे और हम जितना माइनिंग करते हैं मतलब उसका भी हमें पैसा मिल रहा है। देखो मतलब माइन कर रहे हैं तो जो पत्थर टूट के नीचे पड़ रहे हैं उसके भी हमें पैसे मिलते हैं। तो भाई यहाँ पर तो मिट्टी आ रही थी, हमें चाहिए थे कोल और आयरन वगैरह, लेकिन आ ही नहीं रहे थे। तो हमने और ज़्यादा अंदर जाने का ट्राई किया। हम एक बड़ी लंबी गुफा बना लेते हैं यहाँ पे माइन करते करते। तो मैं यहाँ पे थोड़ा सही कर देता हूँ ऊपर जाने का रास्ता, क्योंकि अगर हम सीधा माइन करते हुए अंदर चले गए तो हम बाहर नहीं आ पाएंगे। फिर हम ऐसे ही माइन करते हैं थोड़ी देर, और मैं लाइट लगा देता हूँ क्योंकि अंधेरा होने लगा था तो अभी दिख नहीं रहा था। मैं ऐसे लाइट लगा दिया और मैं वर्ल्ड भी सेव कर देता हूँ ताकि अगर कुछ हो जाए तो मैं फिर से इसे लोड कर सकूँ। अब देख लो यहाँ पे ऐसे माइन करके मैं पूरी गुफा बनाता हूँ। और फिर रात होने लगी थी तो मैं भी बाहर आ गया देखने के लिए कि भाई ज़ॉम्बी वगैरह कहाँ से आते हैं और कितने ताकतवर होते हैं, पहले वेव से ज़्यादा ताकतवर है या नहीं है। और ये है, ये ट्रेडर होता है जिससे हम ट्रेडिंग कर सकते हैं कुछ नई नई आइटम्स। मतलब देखो गन वगैरह, अगर हमारे पास कर्ल वाली जो ये टोकन है तो ये हम खरीद सकते हैं। मेरे पास 17 ही है अभी तो। और ये देखो वेव स्टार्ट हो गई है अभी। पर मैं यहाँ पे अपग्रेड पे लगा देता हूँ सब। पर देख सकते हो गन वगैरह भी हम खरीद सकते हैं। मैंने एक गन खरीद ली है। अभी ये जो लाल स्कल वाला आइकन आ रहा है वहीं से ज़ॉम्बी स्पॉन होते हैं, वहीं से ऊपर आते हैं, ये देख सकते हो। ये गन हमारे बहुत काम आने वाली है, इससे हम ज़ॉम्बीज को आसानी से मार सकते हैं। और आगे तो ये लोग बहुत ताकतवर होने वाले हैं, तो अभी तो ये कुछ भी नहीं है, मतलब कुछ भी नहीं है। ये आगे बहुत, इससे बहुत ज़्यादा ताकतवर ज़ॉम्बीज आने वाले हैं और बहुत ज़्यादा क्वांटिटी में भी आएंगे। अभी तो जो थोड़े बहुत ही आ रहे हैं, आगे जाके बहुत ज़्यादा आएंगे एक साथ। और यहाँ पे मैं माइनर्स का भी सेटअप कर देता हूँ ताकि ऑटोमेटिक वो माइन करते रहे और हमें पैसे मिलते रहे, देख सकते हो। और फिर यहाँ पे एक ज़ॉम्बी दिख देता है तो उसको मार देता हूँ। फिर मैं सोचता हूँ यहीं पे एक वुड का भी लगा दूँ, वुड कटर का। तो यहाँ पे दो पेड़ थे ऑलरेडी तो मैं वहीं पे लगा देता हूँ। ये हम जहाँ पे रखते हैं वहाँ पे पेड़ होने चाहिए वरना ये काम नहीं करेगा। फिर मैं ये पेड़ वाला अनलॉक करने रख देता हूँ ताकि मैं वो जहाँ पे हमने वुड कटर वाला वाला एरिया रखा है तो वहाँ पे मैं पेड़ रख सकूँ। और मैं थोड़ा अंदर भी थोड़ा सही करता हूँ, अंदर पत्थर आ गए थे सारे, मैं माइन करता हूँ। फिर मैं यहाँ जाके पेड़ लगा देता हूँ जो हमने अनलॉक किए थे अभी, ताकि हमारा वुड प्रोडक्शन भी अच्छा रहे और हमें ज़्यादा पैसे मिले। क्योंकि पैसे की बहुत ज़रूरत होने वाली है हमें यहाँ पे, क्योंकि सब चीज़ पैसे से ही होती है भाई, फ्री में कुछ नहीं होता। सबसे बड़ा रुपया भैया, सबसे बड़ा रुपया। और फिर हम थोड़ी बार माइनिंग कर लेते हैं और उसके बाद यहाँ से देखो हम जॉब्स असाइन कर सकते हैं, मतलब हमारे सर्वाइवर्स को क्या करना है वो सब। और यहाँ पे हम और टेंट्स रखते थे ताकि हमारे सर्वाइवर्स की लिमिट बढ़ जाए। देखो अभी पहले 5 थी, हमने 13 कर दी। और ये देखो इस बार तो ये लोग मतलब बहुत ज़्यादा क्वांटिटी में आने लगे और ये नए हथियार भी लेके आ गए। वो देखो वो पूरा ज़ॉम्बी को उछाल के ऊपर फेंक रहा है, मतलब वो बहुत दिक्कत देने वाला है हमें। ये तोड़ना पड़ेगा पहले। ये ज़ॉम्बीज़ को उछाल उछाल के सीधा बेस के ऊपर डाल देता है। और ये देखो ये तो ब्लॉक भी लगाने लगा है भाई, मतलब क्या है ये सब। भाई ये सब देखते हैं भाई दूसरे दिन सुबह भाई। पहले तो मैं फेंसिंग करने लगता हूँ सब जगह पे, ये स्पाइक्स रख देता हूँ ताकि वो ज़ॉम्बी लोग ऊपर ना आ सके भाई। वो तो ब्लॉक्स लगा के भी ऊपर आ जाते हैं, कैसे ज़ॉम्बी है भाई, इनके पास दिमाग है। फिर मैं ऐसे ही फेंसिंग कर देता हूँ भाई, सब जगह स्पाइक, मतलब इतने सारे स्पाइक लगा देता हूँ कि ऊपर ही ना आ सके ज़ॉम्बीज। फिर यहाँ पे मैं थोड़ी और लाइट्स लगा देता हूँ ताकि हमें कुछ दिखे, वरना कहाँ से ज़ॉम्बी आ रहा है पता ही नहीं चल रहा है। तो मैं एक और यहाँ पे भी लगा देता हूँ। और ये देखो बंदूक से किसी ने मुझे मारा, मतलब ज़ॉम्बी सब गन्स लेके भी आ रहे हैं। ज़ॉम्बीज के पास भी गन्स है, मतलब बच के रहना पड़ेगा अब तो। फिर मैं ऐसे थोड़ी देर यहाँ पे वेट करता हूँ, लेकिन कोई ज़ॉम्बी आ नहीं रहा था तो फिर मैं वापस चला जाता हूँ। और यहाँ पे मैं ये जो नए सर्वाइवर्स आते हैं उनको भी जॉब्स असाइन कर लेता हूँ। फिर मैंने मेडिक को अनलॉक करने रख दिया है, मतलब भाई अभी तो ज़ॉम्बीज गन लेके आने लगे तो हमारी भी हेल्थ बढ़नी चाहिए ना।
आर्मर वगैरह भी ले लेता हूँ मैं और यहाँ से हेल्थ बढ़ा देता हूँ। उसके बाद मैंने एक और चीज़ अपग्रेड करने लग दी थी, वो है आयरन बार, जिससे हमें आयरन मिलता रहेगा, मतलब आयरन ऑर्स को मेल्ट करके आयरन बार्स मिलते रहेंगे। और ये थोड़ा बहुत सही नहीं था तो मैंने इसको सही कर दिया। अब वापिस से ऊपर चढ़ता हुआ यहाँ पे एक प्लेटफॉर्म बना था ताकि मैं यहाँ पे एक सोल्जर रख सकूँ। ये देखो स्नाइपर्स हमने अनलॉक किए थे, तो ये स्नाइपर्स रखेंगे हम, ये बहुत काम आने वाले हैं हमें। ये देखो हमने एक स्नाइपर रख दिया, और इसके पीछे मैं एक मेडिक भी रख देता हूँ, मतलब अगर स्नाइपर को भी हेल्थ की चाहिए तो वही यहाँ से वो मेडिक उसकी हेल्थ करता रहेगा। और मैंने दो मेडिक रख दिए ताकि वो एक दूसरे को भी हेल्थ कर सकते, मतलब हेल्थ बढ़ा सकते एक दूसरे की, वरना अगर एक मर गया तो भाई कहानी होगा। ये देखो हमारे स्नाइपर्स भाई एकदम बढ़िया काम कर रहे हैं। ये देखो भाई मुझे नहीं दिख रहा, उसको भी मार रहे हैं भाई, मतलब उसकी रेंज बहुत ज़्यादा है। ये देखो कैसे मारे, हमारे मेडिक भी हमारी हेल्थ बढ़ा रहे, वो भी बढ़िया काम कर रहे हैं। मैं ये जो दूसरा स्नाइपर लगा है उनके लिए भी मेडिक रख देता हूँ भाई, मतलब हमारे जो पहले वाले मेडिक है उनकी रेंज उतनी नहीं है कि वो दूसरे स्नाइपर की हेल्थ बढ़ा सके। तो यहाँ पर भी मैं दो लगाना चाहता था, लेकिन हमारे सर्वाइवर्स कम पड़ रहे हैं तो मैंने एक ही लगाया अभी। तो बाद में वहाँ पे एक और लगा दूंगा मैं। और फिर ऐसे ही थोड़ी देर में ऐसे ही भटकता रहता हूँ, मतलब देखता हूँ मतलब कि हमारे स्नाइपर कर क्या रहे हैं। और बहुत बढ़िया काम कर रहे हैं, मतलब देखो जैसे ही बंदा बाहर दिखता है भाई मार दे रहे हैं। फिर मैं और मेरा दोस्त ऐसे ही माइनिंग करने लगते हैं और फिर माइन से बाहर आ जाते हैं, ताकि हमने बहुत देर तक माइनिंग की होती है। और दूसरी वेव भी शुरू होने वाली थी तो मैं बाहर की साइड आ जाता हूँ। और हमने पहले से भी थोड़े ज़्यादा यहाँ पे कैंप्स लगा दिए ताकि हमारी कैपेसिटी बढ़ जाए। यहाँ पे भी मैंने एक मेडिक को रख दिया है। और जैसे कि आप देख सकते हो हमने बहुत सारे सोल्जर्स भी लगा दिए वहाँ पे, मतलब न्यू वाले जो स्नाइपर्स हमने लगा दिए वहाँ पे, देखो बहुत सारे, ताकि ये भाई यहाँ पे स्पॉन होने लगे। पहले तो बहुत नीचे हो रहे थे, अभी तो ये पास आते जा रहे हैं भाई, जैसे ही आगे बढ़ रहे हैं। और ये देखो ये जो बंदा है भाई ये फटते हैं साले, हम जैसे ही ये मरते हैं ये फटने लगते हैं। देखना अभी जैसे ही मरेगा ये फटेगा। ये देखो फट गया। मतलब भाई ये डैमेज करते हैं हमारे बहुत सारे, मतलब सब डैमेज कर देते हैं, ये सब तोड़ देते हैं। और यहाँ पे जो हमने स्नाइपर्स लगाए हैं भाई वो बहुत बढ़िया काम कर रहे थे। मतलब यहाँ से भी ज़ॉम्बीज़ आ रहे हैं, हमें यहाँ पर भी कुछ लगाना पड़ेगा, वरना ये कभी पीछे से अंदर आ गए तो हमारा बेस तोड़ देंगे। यार इसमें अगर हमारा बेस टूट गया तो मतलब हमारी गेम खत्म, हम हार जाएंगे। जैसे ही बेस टूटेगा गेम ओवर हो जाता है। तो यहाँ से बहुत सारे ज़ॉम्बीज़ आ रहे थे, यहाँ पर भी हम सोच रहे थे कि यहाँ पर भी हमारे सोल्जर्स रख दे और स्नाइपर वाले। ये देखो कैसे मार रहे हैं, और स्पीड भी इनकी अच्छी खासी है, तो ये किसी को ऊपर नहीं आने दे रहे थे। और जब तक ये सोल्जर्स है भाई हमें शांति से काम करेंगे, वरना भाई zombies बहुत सारे आ जाते हैं। ये सोल्जर्स बहुत हेल्प कर रहे हैं हमारी। तो इसको भी मैंने अपग्रेड कर दिया है, दो ऑप्शन थे मैंने ऊपर वाला किया है भाई, ताकि एकदम ईगल आई जैसे मारे भाई, जैसे ही दिखे मार दे। और यहाँ पे हमने थोड़ा सा वीट फार्म भी लगा दिया होता है ताकि हमें ब्रेड्स मिलते रहे। मतलब हमारे सोल्जर्स देखो बहुत सारे हो गए, हमारे सर्वाइवर्स, तो उनको खाना खाने के लिए भी कुछ चाहिए ना, तो यहाँ पे दो लगा दिए तो उनको खाना भी मिलता रहेगा। 37 सर्वाइवर्स है हमारे पास टोटल। देख सकते हो हमने यहाँ पर भी सोल्जर्स लगा दिए ताकि हम, एक बार एक ज़ॉम्बी आ गया था तो वही तोड़ के चला गया था, आधा रह गया था थोड़ा ही, तो हमने यहाँ पर भी लगा दिए हैं सोल्जर्स ताकि बेस को सेव कर सके। और यहाँ पे हमने थोड़ा ब्लॉक वगैरह लगा दिया है ताकि अच्छा लगे, क्योंकि वो सब हवा में था तो अच्छा नहीं लगता था। और यहाँ पे हमने बॉम्बर्स भी लगा दिए, तो वो बॉम्ब डाल के मारते रहते हैं zombies को। तो अगर यहाँ पर भी कोई है तो वो बॉम्ब डाल के मार देंगे उनको भी। और ये देखो यहाँ से भी आ रहे हैं अभी तो। ये देखो ये बॉम्बर है, ये ग्रेनेड्स डालते हैं। ये देखो इसने डाला अभी, ऐसे ये ग्रेनेड्स डालते रहते हैं। और यहाँ पे बीच में हमने एक वो फ्लेम थ्रोवर वाला लगाया है ताकि कोई पास में आ जाए तो उनको भी मार दे। स्नाइपर्स बिजी होंगे तो भाई मर जाएंगे वो। ये देखो पीछे से भी आ रहे हैं भाई, मतलब अब पता नहीं कहीं कहीं से भी आते जाते हैं। ये देखो ऊपर आ गया भाई, तो मेरे दोस्त ने उसको मार दिया है।
मतलब इसीलिए हमने यहाँ आगे भी सोल्जर्स लगाए ताकि यहाँ पे अगर गलती से कोई आ जाता है तो उनको भी मार दे, वरना हमारा कैंप टूट जाएगा भाई। हमने ऐसे यहाँ पे थोड़ा अच्छा वाला कर दिया था, फिर मैं सोचता हूँ नहीं यार ये अच्छा नहीं लगता है, तो मैं यहाँ पे एक और ब्लॉक लगा देता हूँ नॉर्मल वाला, तो थोड़ा अच्छा लगता है फिर ये। और ये दूसरी एक वेव में ज़ॉम्बीज़ ने हमारा पूरा तोड़ दिया था, मतलब वो बॉम्ब वाले जो आते हैं फटते हैं वो, उसने एक सारा तोड़ दिया था। मतलब ये देखो ये इतना बड़ा ज़ॉम्बी आ गया था, हमारी पूरी जो फेंसिंग की हुई थी स्पाइक्स की वो भी तोड़ दी इन्होंने। और अभी डे 25 था, मतलब देख सकते हो डे 25 पे ही कितना डिस्ट्रक्शन कर दिया इन लोगों ने। डे 50 तो कैसा होगा भाई, इमेजिन करो आप बस। फिर मैं यहाँ आगे तक कर देता हूँ ताकि भाई नेक्स्ट जो पिछले टाइम भाई वो ऊपर आ गया था सब तोड़ दिया था, तो इस बार मैं यहाँ पर भी स्पाइक्स लगा देता हूँ ताकि वो ऊपर ना आ सके, क्योंकि ऊपर आ जाते हैं तो भाई एक साथ बहुत सारे आ जाते हैं और फिर हम हैंडल नहीं कर पाते उनको। और फिर मैं यहाँ पे थोड़े और स्पाइक्स लगा के फिर ऊपर चला जाता हूँ, जब देखता हूँ भाई कैसा लग रहा है भाई, कुछ रह तो नहीं गया। अब सही लग रहा है तो यहाँ पे थोड़े और लगा दिए। फिर ये देख सकते हो हमारे जो सोल्जर्स है वो भी एकदम बढ़िया काम कर रहे हैं। और मैं आपको माइंड दिखा देता हूँ भाई, मतलब ये देखो ये आयरन बार है, यहाँ पे हमने थोड़ी और जगह कर दी ताकि हम यहाँ पे दूसरा आयरन बार भी लगा सके। और मैं यहाँ पे दूसरा आयरन बार की जगह करता हूँ, यहाँ पे एक टॉर्च भी लगा देता हूँ, मतलब लैंप, तो हमें अंधेरा नहीं रहेगा। और फिर मैं जैसे यहाँ पे देखता हूँ तो भाई फिर पता चलता है कि हम एक बार में एक ही आयरन बार रख सकते हैं। अगर दूसरा लगाना है तो हमें अपग्रेड करना पड़ेगा, तो फिर मैं जाने देता हूँ यहाँ पे, हमें थोड़ी और सीढ़ियाँ लगा देता हूँ ताकि हम ऊपर चढ़ सके। ये नीचे की साइड हमने बनाया होता है ये जो कैंप्स होते हैं, ताकि अगर ऊपर जगह नहीं बची थी तो हमने वहाँ नीचे बना दिया। ये देख सकते हो ये हमारे सोल्जर्स एकदम बढ़िया काम कर रहे हैं। इस साइड भी हमने सोल्जर्स लगा दिए स्नाइपर वाले, यहाँ से भी अब मारते हैं, देखो कितने सारे आ रहे हैं अब तो एक साथ। और मैंने भी स्नाइपर ली होती है तो देखो मैं भी थोड़े स्नाइपर से थोड़े zombies को मारता हूँ। ये स्नाइपर बढ़िया काम कर रही थी, मैं थोड़ी देर मुझे तो बड़ा मजा आ गया था, तो मैं तो मारने लगता हूँ स्नाइपर से सबको। और ये देखो ये मारा, इसको भी मारा। फिर मैंने एक चीज़ अपग्रेड करने के लिए रखी थी, तो मैं देखने देता हूँ कितना हुआ। ये देख सकते हो हमारे प्रोग्रेस इतना हुआ है, हमने इतनी चीज़ें अपग्रेड कर रखी है। जो जो नॉर्मली पैसे से होती है वो हमने कर दी। हमारे पास अभी आयरन कम है तो आयरन वाली सारी चीज़ें बाकी है, थोड़ी देर में हम वो भी कर देंगे। मतलब देखो हमने इतनी बड़ी गुफा बनाई है, देख सकते हो भाई। ये मेरे दोस्त ने बनाया है, पता नहीं क्या बनाया है लेकिन अच्छा था। तो ये देखो उसने इतना बड़ा गुफा ढूंढ लिया है, मतलब ये गुफा ऑलरेडी थी यहाँ पे, हमने जो सुरंग बनाई वो इसको कनेक्ट हो गई, तो अब हम यही यूज़ कर रहे हैं ताकि नई ना बनानी पड़े हमें। तो यहाँ से ही हमें आयरन और कोल मिलता रहता है, देखो यहाँ से हमें कोल मिल गया है। देखो ऊपर हमारा कोल बढ़ रहा है और पैसे भी बढ़ रहे हैं भाई, देखो तो सही कैसे बढ़ रहे हैं। और फिर मैं देखता हूँ भाई बहुत सारे zombies आ गए एक साथ, वही मैं ऊपर चला जाता हूँ, वरना अगर वो यहाँ पे आ गए तो हमारी गेम ओवर हो जाएगी, भाई गेम तोड़ देंगे। देखो तो सही एक साथ कितने सारे गए, फिर मैं अपनी स्नाइपर से सबको मारने लगता हूँ फिर से। और भाई मुझे तो बड़ा मजा आ रहा था स्नाइपर से मारने में। ये देखो ये मोटा भी आ गया है साला ऊपर। फिर हम बेस बनाने लगते हैं, मतलब थोड़ा अपना, जब हमने सोचा कि भाई ये खुला है तो कोई भी आके तोड़ देता है, तो हमने ऊपर जो ब्लॉक्स लगा दिए ताकि अगर आए तो पहले ब्लॉक्स टूटे और फिर हमारे बेस को डैमेज हो। तो यहाँ पे सर्वाइवर्स भी बहुत सारे इकट्ठा हो गए थे लेकिन हम उनको रख नहीं सकते थे, हमारी लिमिट बहुत कम थी। तो यहाँ पे हम कवर कर देते हैं पूरा बेस, और ये जो स्नाइपर्स थे उनको हम बाहर ही छोड़ देते हैं, मतलब बाहर की साइड, ताकि अगर इस साइड से कोई आ जाए तो वो मार सके, वरना अगर अंदर हो गए तो कोई फायदा ही नहीं है उनका यहाँ रखने का। और यहाँ पर भी हम दो मेडिक्स लगा देते हैं ताकि अगर उनको भी डैमेज हो तो हील कर सके अपने सोल्जर्स को। और ये देखो ये वो कंप्यूटर वाला बंदा था जो सर्वाइवर्स को अपने आप हायर करता रहता है। फिर मैं यहाँ ऊपर चला जाता हूँ और बिल्ड करने लगता हूँ, मतलब और थोड़ा पूरा घर जैसा बनाना था हमें। ये काम मैं अपने दोस्त पे छोड़ देता हूँ, मतलब वो बहुत बढ़िया कर रहा था तो उसने बोला मुझे करने दो, मतलब उसके दिमाग में कुछ आइडिया था कि कैसे बनाते हैं, तो उसने बोला मुझे करने दो, तो भाई करने दिया उसको भी। फिर मैं चला जाता हूँ दूसरे कामों में, सब देखने लगता हूँ कि भाई कैसा चल रहा है। और
ये देखो भाई इतना सारे आ गए भाई एक साथ। डे 40 है अभी तो ये। मतलब देखो यहाँ पे नहीं स्पॉन होने लगे अब तो। अब तो सीधा ऊपर ही आ रहे हैं, नीचे भी स्पॉन है। मतलब ये क्या है भाई ये सब। मतलब पास में जाके फट रहे हैं सब। और ये देखो बहुत सारे ज़ॉम्बी, इतने सारे ज़ॉम्बीस आ कैसे रहे भाई एक साथ। ये देखो ये मोटा घुस गया अंदर। ये भाई देखो कहीं से भी आकर फट रहे हैं। फिर ये डे हो जाता है तो वो अपने आप ही मर जाते हैं। फिर भाई मैंने देखा भाई इतने सारे ऊपर आ गए थे तो हमें अब कुछ करना पड़ेगा। मैं सब जगह पे फेंसिंग कर देता हूँ, पूरे पहाड़ पे सारी बॉर्डर बना देता हूँ ताकि कोई ऊपर ना आ सके। मतलब वो और भी पास में आते जा रहे हैं जैसे जैसे डे बढ़ रहे हैं आगे। तो देख सकते हो मैंने पूरे पहाड़ की इस साइड मैंने स्पाइक्स लगा दिए, कोई भी जगह बाकी नहीं रखी। तो ये देखो ये तो भाई ऊपर ही आ गया भाई, क्या चल रहा है ये सब। नीचे स्पॉन होने का तो इनका भाई क्या हो रहा है, ये सब फट रहा है भाई। अरे भाई क्या हो रहा है ये सब, यहाँ पे डायरेक्ट कहाँ से आ गए। ये देखो कहीं से भी फट रहा है यहाँ पे। भाई अब तो मारना पड़ेगा इनको। मतलब क्या ही चल रहा है, कहीं से भी आ रहे हैं अब तो, कोई इनका फिक्स जगह ही नहीं बचा। ये देखो ये तो कुछ और ही प्रजाति का लग रहा है भाई, ज़ॉम्बी क्या खा के आया भाई ये। मतलब क्या क्या हो रहा है अब तो, कुछ पता ही नहीं चल रहा है क्या क्या हो रहा है। फिर मैं जो थोड़ी जगह बाकी रह जाती है वहां पे भी वो स्पाइक्स लगा देता हूँ ताकि एक अच्छी दीवार जैसी बन जाए, कोई अंदर ना आ सके। लेकिन वो जो फेंकने वाले टूल्स है भाई वो तो सीधा अंदर ही समन हो रहे हैं। वो तो सीधे ही अंदर आ जा रहे हैं अब तो। ऊपर जितने जैसे जैसे डेज बढ़ रहे हैं भाई वो तो आगे आते जा रहे हैं। पहले कितनी दूर समन होते थे अब कितने पास आ गए। और यहाँ पे हमने मोटर्स वाले भी सोल्जर्स खड़े कर दिए भाई, वो बहुत हेल्प करते हैं हमारी। उनकी वजह से ये सब है, वरना तो भाई कब का टूट गया होता। यहाँ पर भी स्नाइपर रख दिए हमने घर के ऊपर भी। देख सकते हो अच्छा लग रहा है। अब पहले से हमने ये जो पहाड़ था वो भी पूरा तोड़ दिया। तो देखो हमारे भाई मोटर्स कैसे काम कर रहे हैं भाई। अरे भाई ये अंदर कैसे आ रहे हैं भाई सब अंदर। और ये देखो मोटर्स हमारे भाई धुआं धुआं कर दिया है इन लोगों ने। एक साथ सब चलती है तो भाई पूरा खत्म कर देते हैं एक ही बार में। देखो कैसे धुआं उठ रहा है। अब ज्यादातर काम ये मोटर वाले कर देते हैं ताकि पास में ना आए। फिर मैं थोड़े और स्पाइक लगा देता हूँ। मतलब मुझे पता नहीं ऐसा लग रहा है भाई अभी भी कमी है, अभी भी कमी है। मैं लगाते ही जाता हूँ भाई। मतलब पैसे तो हमारे पास बहुत आ गए तो भाई लगाओ, क्या दिक्कत है हमें। जितने ज़्यादा हो गए उतना ही अच्छा रहेगा। और फिर देखो ये डे 50 अब लास्ट है। और देखो यहाँ पे हम व्यू शुरू हो जाती है और मैं और मेरा दोस्त रेडी थे फुल। देखो पीछे हमने कैंप भी बना दिए, पेड़ लगा दिए थोड़े। और ये देखो भाई अब जो होने वाली है बहुत बड़ी वेव आने वाली है। देखो हमारी कार वार सब रख दिया है हमने भाई इधर। देखो अब तो यहाँ पूरा घर में ही आते जा रहे हैं। देख सकते हो इतने पास आ गए भाई सब। क्या ही हो रहा है, पहले कितने दूर आ रहे थे अब इतने नजदीक आ गए। और ये देखो ये पूरा ऊपर ही आ गए। और यहाँ पे हमारे मोटर्स वालों की भी हेल्थ जा रही थी तो मेडिक्स लगा दिए हमने। और ये हम भाई इनकी भी हेल्थ वेल्थ ज़्यादा कर देते, अपग्रेड कर देते ताकि ये भाई मरे नहीं। क्योंकि ये कम हो गए तो भाई हमारी गेम यही खत्म हो जाएगी। क्योंकि सबसे ज़्यादा डैमेज यही करते हैं। और हमने सामने की तरफ भी लगाए होते हैं मोटर्स जो मैं अभी आपको दिखाऊंगा थोड़ी देर में। मतलब वो देखो देख सकते हो आप, मेरा दोस्त जा रहा है तो मैं आपको भी दिखा देता हूँ। तो देखो यहाँ पे हमने एक प्लेटफॉर्म बनाया है वो रेड जोन के ऊपर ही, तो यहाँ से सीधा डायरेक्ट डैमेज करते हैं ये लोग नीचे। तो देखो ये इतने सारे मोटर्स और स्नाइपर्स, मतलब जैसे ही समन हो हम मार देते हैं उनको ताकि ऊपर की साइड कम बंदे आए। देखो यहाँ पे मैं थोड़ा और अपग्रेड कर देता हूँ ये, मतलब
और यहाँ पर भी हमने मेडिक्स रखे हुए हैं ताकि अगर इनकी भी कहीं से हेल्थ कम हो जाए तो उनकी हेल्थ भर दे ये लोग, क्योंकि यहाँ से तो पॉसिबल ही नहीं है कि इनको कोई डैमेज कर सके, लेकिन फिर भी सेफ्टी के लिए हमने रख दिए मेडिक्स। अगर रात में ये दिखता नहीं है तो भाई हमने थोड़ी मतलब लाइटिंग भी लगा दी है यहाँ पे, लैम्प पोस्ट, तो भाई थोड़ा उजाला रहे यहाँ पे, दूर से हम देख सके कि भाई हमारे सोल्जर्स कर क्या रही है, देखो रात में कैसा लग रहा है ये बढ़िया सा। इतने सारे सोल्जर्स हमने रख दिए भाई, कोई चांस नहीं है कि हम हार जाए, देखो कैसे मार रहे हैं ये भाई, मतलब धुआं धुआं कर देते हैं ये मोटर वाले लोग। देखो नीचे जैसे ही जॉम्बी दिख रहा है ये लोग मार दे रहे, फिर मैं आ जाता हूँ ऊपर की साइड वापस। और मतलब डे 50 खत्म ही नहीं हो रहा था, पता नहीं क्या हो रहा था, मतलब कोई जॉम्बी भी नहीं आ रहा है अब तो, फिर भी खत्म नहीं हो रहा है। ये देखो हमारे सोल्जर्स कितने अच्छे लग रहे हैं भाई यहाँ से, मतलब पूरी तैयारी के साथ खड़े हैं, अगर कोई भी आ गया तो भाई एक ही शॉट में खत्म कर देंगे ये लोग। और फिर इसी के साथ डे 50 भी खत्म हो जाता है, हमने पूरे 1 to 50 डेज सर्वाइव कर लिए हैं कॉलोनी सर्वाइवल में। तो मिलते हैं नेक्स्ट डे में, अगर आपको चाहिए 100 डेज की वीडियो तो कमेंट्स में बता देना।